हेलो स्टूडेंट्स, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे ब्रेक एंड कंटिन्यू। ब्रेक एंड कंटिन्यू कीवर्ड्स होते हैं। जनरली जो हम यूज करते हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू को, वो यूज करते हैं लूप के साथ। वैसे हमने ब्रेक जो कीवर्ड यूज किया था स्विच के साथ किया था, वहां पर इसका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट था, लेकिन लूप के साथ हम इसको यूज करके देखेंगे और देखेंगे कि ब्रेक और कंटिन्यू का पर्पस क्या है। तो सपोज करिए मैं एक लूप यहाँ पर लेता हूँ जिसमें मैं 1 से लेकर 5 तक प्रिंट करना चाहता हूँ। तो मैंने 1 से लेकर 5 तक लूप चलाया और यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट आई की वैल्यू को प्रिंट करा देता हूं मैं। तो ये लूप मेरा आई की वैल्यू को हर बार प्रिंट करेगा। तो 1 से लेकर 5 तक अगर लूप चल रहा है तो ये 1 2 3 4 5 प्रिंट करेगा। अब अगर मैं चाहता हूं कि 1 2 3 प्रिंट होने के बाद ये लूप एग्जिट हो जाए, कुछ पर्टिकुलर कंडीशन मैच होने के बाद, ये अगर मान लीजिए मैं चाहता हूं कि लूप के आगे अपना आइटरेशन बंद कर दे, तो मुझे केवल क्या करना है, यहां पर यूज करना है इफ। अब देखिए यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूं, थोड़ा देख ले। मैंने लिखा इफ आई इक्वल टू 3 और यहाँ पे मैंने लिख दिया ब्रेक। तो क्या इफेक्ट होगा? अभी ये एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल नहीं है ब्रेक को समझने के लिए, लेकिन मैं जस्ट अभी ब्रेक और कंटिन्यू का आपको यूज बता रहा हूं पहले, फिर उसके बाद हम देखेंगे ब्रेक और कंटिन्यू कैसे यूज कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा इफ आई इक्वल टू 3 ब्रेक, और यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रिंट %d। यहाँ पे मैंने आई की वैल्यू को प्रिंट करा दिया। अब देखिए फिर से मैं इस एक बार एग्जीक्यूशन बताता हूँ कैसे चलेगा। 1 के लिए आएगा ही, क्योंकि देखिए ये कंडीशन तो लिखा है आई इक्वल टू 3, तो यानी कि ये तो केवल तब एग्जीक्यूट होगा जब आई की वैल्यू 3 आएगी। लेकिन और जब 1 की आई की वैल्यू 1 है तो ये इसके अंदर नहीं जाएगा, आई की वैल्यू 2 है तो इसके अंदर नहीं जाएगा, आई की वैल्यू 3 आने पर ही इसके अंदर जाएगा। तो 1 आने पर यहाँ पर स्किप कर देगा, इस वाले पैटर्न इस वाले स्टेटमेंट में जाएगा, तो आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 1। आई की वैल्यू 2 होगी तो आई की वैल्यू 2 प्रिंट हो जाएगी। जब आई की वैल्यू 3 आई तो इसने यहाँ पे लिखा ब्रेक, तो ब्रेक ये एग्जीक्यूट हुआ। तो ब्रेक जैसे ही एग्जीक्यूट होगा ये कंट्रोल को सीधे ले जाएगा यहाँ से बाहर। तो ये आपका स्क्रीन पर केवल 1 और 2 प्रिंट करेगा। तो देखिए अभी तो मैंने इसको एक सिंगल लूप के अंदर यूज किया है, अगर मैं इसको नेस्टेड लूप में यूज करूंगा तो इसका क्या इफेक्ट होगा वो भी हम समझेंगे। पहले बस हमने इतना समझ लिया कि ब्रेक कर क्या रहा है। ब्रेक आपके कंट्रोल जो आपका एग्जीक्यूशन है उस एग्जीक्यूशन को वहीं पर ब्रेक कर दे रहा है और कंट्रोल को ले आया सीधे लूप से बाहर। तो यहाँ पर इसका पर्पस क्या है कि लूप के आइटरेशन को रोकना किसी पर्टिकुलर कंडीशन के मैच होने पर। तो ये हमने लिख लिया। अभी थोड़ी देर के लिए मान लीजिए मैंने इसी पे ब्रेक ना लिख के यहाँ पे लिख दिया होता कंटिन्यू, तब क्या होता है इसको देखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूं मान लीजिए CONTINUE सेमीकोलन। तो जस्ट आपको कीवर्ड लिख देना है कंटिन्यू। तो यहाँ पर भी वही फिर से देखते हैं क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा। आई की वैल्यू 1 आई, 1 प्रिंट किया, क्योंकि ये केवल 3 होने पर ही इसके अंदर जाएगा। 1 के लिए गया, उसके बाद 2 आई वैल्यू तो 2 भी प्रिंट हो गया। लेकिन जब आई की वैल्यू 3 आई तो देखिए यहाँ पर अब कंटिन्यू आया, तो ब्रेक का मतलब तो होता था ब्रेक करना। अगर हम वैसे मीनिंग भी देखें तो ब्रेक मतलब ब्रेक होता है, कंटिन्यू का मतलब होता है कि किसी चीज को जारी रखना। तो यहाँ पर इस स्टेट ये यहाँ पर से सीधे जो जाता है कंट्रोल, वो जाता है सीधे आइटरेशन पार्ट में। ये यहाँ इसके फर्दर इस लाइन के बाद लिखे हुए फर्दर जितने भी स्टेप्स मेरे लिखे होंगे, जितनी भी लाइन ऑफ कोड लिखा होगा, उन सबको ये अवॉइड कर देगा, इग्नोर कर देगा। ये यहाँ से सीधे कंट्रोल अगले आइटरेशन में पहुंच जाएगा। तो अगले आइटरेशन में पहुंचा तो आई की वैल्यू अगले आइटरेशन में हुई 4, तो 4 लेस देन इक्वल टू 5 फिर अंदर आया। अब ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई, फिर ये 4 का, तो 1 2 4 प्रिंट, फिर उसके बाद आई की वैल्यू 5 होगी तो 5 प्रिंट करेगा। तो मान लीजिए आई की वैल्यू 5, यहाँ पर हमने 5 ही तक ले रखा, तो 1 2 4 5, तो 3 वाले आइटरेशन के लिए इसने आपने देखा कि उसको कंटिन्यू करा, यानी कि वो उस कंटिन्यू कीवर्ड के बाद लिखे हुए सारे स्टेटमेंट को उसने स्किप कर दिया। अभी भी तो मैंने यहाँ पे केवल एक प्रिंट आई लिखा है, मान लीजिए मैंने कुछ भी कोड लिखा होता तो ये सीधे तब भी यही जाता। तो स्क्रीन पर मैंने देखा इस केस में, पहले वाले ब्रेक के केस में मुझे केवल 1 2 मिला था, क्योंकि मैंने कंडीशन लिखी थी 3 होने पर ब्रेक करना है, तो केवल 1 2 प्रिंट हो पाया था। यहाँ पर 1 2 देखिए आइटरेशन पूरा हुआ, लेकिन 3 के लिए उसने स्किप कर दिया बचे हुए कोड को। तो इस तरह से हमारा कंटिन्यू काम करता है। अब बात करते हैं, इसी को मैं बना के देखता हूं आपका नेस्टेड लूप में। मान लीजिए हमारा नेस्टेड लूप है तो वहां पे काम कैसे करता है, क्योंकि जनरली हमारा डाउट ये रहता है, हमारा क्वेश्चन ये रहता है कि अगर मैंने ब्रेक मेरा एग्जीक्यूट हुआ है, जनरली ब्रेक में कंफ्यूजन होता है, तो ब्रेक मेरा एग्जीक्यूट हुआ है तो अगर मैं नेस्टेड लूप में, यानी कि मेरा लूप इनसाइड लूप है, मैंने लिखा फॉर j इक्वल टू 1 j लेस देन इक्वल टू 5 j प्लस प्लस मैंने लिखा है मान लीजिए। तो अभी क्या कर रहा है, यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूं यहाँ पे आई की वैल्यू j की वैल्यू को मान लीजिए। तो j की वैल्यू को जब मैं प्रिंट कर रहा हूं तो यहाँ पे कैसे काम कर रहा है, 1 के लिए 1 से 5 प्रिंट करेगा, 1 2 3 4 5, 2 के लिए 1 2 3 4 5, फिर 3 के लिए
1 2 3 4 5, तो इस तरह मेरे से 5 है कि 5x5 की एक मैट्रिक्स टाइप की आपकी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि हमने दोनों बार 1 to 5 लूप चलाया है, तो आई की हर एक वैल्यू के लिए जे पूरा पूरा बार चलेगा, तो जे की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं तो जे हर बार 1 to 5 प्रिंट करेगा, और ये चीज 5 बार होगी क्योंकि 5 तक लूप हमने आउटर लूप चलाया। तो ये तो मैंने, अब मैं इसमें ब्रेक कीवर्ड यूज करता हूँ कि ब्रेक करने से यहाँ पे क्या होगा। अगर मान लीजिए मैं अब ब्रेक भी कीवर्ड भी देखिए आउटर लूप में भी यूज करूंगा तो इसका वैसा ही इंपैक्ट होगा जैसे प्रीवियस एग्जांपल में हुआ था, लेकिन अभी मैं इसको यूज करूंगा ब्रेक को इनर लूप के अंदर। तो मैंने अगर यहाँ पे मान लीजिए लिख दिया इफ आई इक्वल टू मैं ले लेता हूं मान लीजिए 3 फिर से, तो इसको ब्रेक करना है, अदरवाइज तो नहीं कह सकते आप इसको, क्योंकि इस कंडीशन के एग्जीक्यूट होने, इस कंडीशन के ट्रू होने पर ये ब्रेक में जाएगा, वरना ये जो स्टेटमेंट में लिख रहा हूं इसमें तो उसने जाना ही जाना है। तो अब देखिए इसको देखते हैं कैसे काम कर रहा है। तो ये 1 के लिए सबसे पहले 1 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू हुई, अंदर आया। अब जे 1 से लेकर 5 तक चलेगा, तो जैसे ही अंदर आएगा अभी हर बार चेक करेगा आई की वैल्यू को। आप यहाँ पे चाहे तो जे के लिए भी कंडीशन लगा सकते हैं, वो डिपेंड करेगा आपके लॉजिक पर। अभी फिलहाल मैं कह रहा हूँ, मेरा जो लॉजिक है मैं कह रहा हूँ कि आई की वैल्यू अगर 3 है तो इसको ब्रेक करना है। तो आई की वैल्यू भी 1 थी, तो ये वाला पार्ट मेरा एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो ये जे की वैल्यू प्रिंट करेगा। तो 1 2 3 4 5 आपकी स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फिर आई की वैल्यू 2 होगी, 2 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू होगी, फिर अंदर आया, फिर 1 से लेकर 5 तक लूप चलेगा, क्योंकि जे की वैल्यू 1, क्योंकि आई की वैल्यू अभी आपकी 2 है तो ये अभी एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो फिर से ये हर बार 1 2 3 4 5 प्रिंट करा देगा। तो अब आई की वैल्यू हो गई 3, तो 3 के लिए फिर अंदर आया 3 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू, अंदर आया। अब जैसे ही 1 से लेकर 1 की वैल्यू के लिए अंदर आया है, तो यहाँ पर आई की वैल्यू हमारी 3 थी, तो ये कंडीशन ट्रू होगी, तो ब्रेक यूज हो गया। तो ब्रेक का मतलब ये सीधे लूप से आ गया बाहर, यानी कि ये जो कंट्रोल आया इसको हमने पिछले उसमें भी देखा था, उस लूप से बाहर लाता है जिस लूप में ये इनकाउंटर होता है। तो यानी कि अभी देखिए हमारा जो लूप था नेस्टेड लूप था, तो ये कंट्रोल आया यहाँ पे। अब यहाँ पर आने का मतलब क्या हुआ, तो ये अपना फर्दर कंटिन्यू करने लगेगा, तो ये इधर जाएगा, तो यहाँ पे से जाएगा तो ऊपर आई वाले पार्ट में, तो यहाँ से कंट्रोल आपका इधर आई वाले पार्ट में जाएगा। अब आई की वैल्यू 4 हो जाएगी क्योंकि 3 थी, तो 4 लेस देन, अब ये 4 के लिए फिर से चलने का लगेगा। तो यानी कि यहाँ पर आपके पास लाइन 5 बार प्रिंट ना होके 4 बार प्रिंट होगी। जो आई इक्वल टू 3 वाली लाइन थी वो पूरी की पूरी यहाँ पे स्किप हो गई। अब इसको आप ये नहीं कहेंगे कि कंटिन्यू की तरह काम कर रहा है, ऐसा नहीं है। उसने, आप देखिए आपने नेस्टेड लूप में अंदर यूज किया था, इनर लूप में, तो उसने अपना वही काम किया जिसके लिए वो बना है। उसका काम है कि जहां पर वो इनकाउंटर होता है तो उसके बाद वो सीधे कंट्रोल को लूप से बाहर ले जाता है। तो लूप से बाहर ले जाने के बाद ऐसा नहीं है कि वो दोबारा उस लूप में नहीं जा सकता, क्योंकि वो लूप एक अंदर लूप का पार्ट है, तो यहाँ के बाद कंट्रोल वापस तो उधर जाना ही है, क्योंकि ये आई वाला आइटरेशन फिर से उसको उस लूप में एंटर करवा रहे हैं। तो इस केस में हमारे पास जो प्रिंट हुआ, यहाँ पर 4 बार प्रिंट हुआ। तो चलिए हम यहाँ पर ब्रेक और कंटिन्यू को एक एग्जाम्पल के थ्रू, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, तब हमें ज्यादा अच्छी तरह से इनकी वर्किंग समझ में आएगी। मैं एक प्रोग्राम आपके सामने बनाता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम ब्रेक का यूज उसमें कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने एक नम वेरिएबल लिया है और वाइल मैंने लिखा, इसके अंदर मैंने 1 लिख दिया। अभी समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। तो मैंने यूजर से बोला एंटर एनी नंबर, और यहाँ पे एक मैंने मैसेज प्रिंट कर दिया, प्रेस 0 to स्टॉप। उसके बाद जो यूजर ने नंबर डाला था वो मान लीजिए मैंने नंबर में रीड कर लिया, और यहाँ पे मैंने नंबर प्रिंट करा दिया। तो वाइल को मैंने एंड किया और उसके बाद रिटर्न 0 मेन क्लोज। अब देखिए ये प्रोग्राम जो बना है ये क्या करेगा, ये स्क्रीन पर एक मैसेज प्रिंट करेगा, एंटर एनी नंबर। जो भी नंबर मैं टाइप करूंगा ये उसको रीड करेगा, उसको प्रिंट करेगा। अब यहाँ पे एक मैंने लिखा प्रेस 0 to स्टॉप। अभी इसको भी मैं समझाता हूँ क्या मतलब है इसका। लेकिन अभी अगर मैं इस प्रोग्राम की वर्किंग देखूं तो मैंने यहाँ पे लिखा है while 1। देखिए जनरली आपने देखा होगा हम ऐसी कंडीशन लिखते हैं जो कहीं ना कहीं किसी वेरिएबल पर डिपेंडेंट होती है। तो वो वेरिएबल की, जैसे मान लीजिए आई होता है तो हम लिखते हैं आई लेस देन इक्वल टू 5, फिर आई की वैल्यू को हम बढ़ाते रहते हैं। तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो जो कंडीशन होती है वो आपकी फॉल्स बन जाती है, तो उस केस में ये ऑटोमेटिक लूप से बाहर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या चीज हो रही है, यहाँ पर आपने लिख दिया 1। सी लैंग्वेज में 1 का मतलब है नॉन जीरो, नॉन जीरो का मतलब है ट्रू। तो यानी कि ये कंडीशन हमेशा ट्रू रहने वाली है,
ये कभी फॉल्स होगी ही नहीं। अगर ये कंडीशन कभी फॉल्स नहीं होगी तो ये आपका आइट्रेशन करता ही रहेगा। ये एक तरह से इनफाइनाइट लूप टाइप का समझ सकते हैं आप इसको। तो ये आइट्रेशन करता ही रहेगा, ये आपसे नंबर मांगता रहेगा, नंबर प्रिंट कराता रहेगा। अब इसको रोकना है अगर मुझे, मान लीजिए, तो यहाँ पे मैं कैसे ब्रेक कीवर्ड से इसको रोक सकता हूँ। मैंने यूजर से बोला है प्रेस 0 टू स्टॉप, यानी कि यूजर को जब अगर इनपुट अपना रोकना होगा वो 0 प्रेस करेगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इफ num इक्वल टू 0। तो यानी कि हर बार जो नंबर ने यूजर ने नंबर डाला है वो नंबर मैं चेक कर रहा हूं, अगर वो 0 है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ब्रेक। तो देखिए क्या होगा, अभी हमने समझा था ब्रेक का यूज। तो ये जो भी नंबर यूजर अदर देन 0 कोई भी नंबर अगर यूजर एंटर करता है तो ये उस नंबर को नम में स्टोर कराएगा और बार बार प्रिंट कराते रहेगा। लेकिन जैसे ही नंबर की वैल्यू 0 के बराबर होगी, तो हमने क्योंकि मैसेज में भी लिखा हुआ है, तो जैसे ही नंबर की वैल्यू 0 के बराबर होगी ये ब्रेक करेगा। तो ब्रेक इसको आगे के आइटरेशन रोक के सीधे फर्दर ले आएगा, सीधे लूप से बाहर। तो इस तरह से हमारा ब्रेक का यहाँ पर प्रॉपर यूज हमको देखने को मिला। अब इसी को कंटिन्यू समझते हैं। कंटिन्यू कैसे हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे 1 से लेकर 10 तक के बीच में सारे इवन नंबर प्रिंट कराने हैं, 1 के और 10 के बीच में। तो 1 मेरा इवन नहीं होता, 2 मेरा इवन होता है जैसे। तो इवन नंबर प्रिंट करने हैं, या फिर मैं उल्टा बोल दूं, मैं बोलूं कि मुझे इवन नंबर स्किप करने हैं, मुझे ऑड नंबर प्रिंट कराने हैं। तो हम देखिए कंटिन्यू से कैसे इसको कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिखा फॉर लूप लगा दिया 1 i लेस देन इक्वल टू 10 i प्लस प्लस। तो एक इंटीजर i वेरिएबल ले लिया मैंने यहाँ पे। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूं i, तो यहाँ पर ये i की वैल्यू, ये तो आपका i की सारी वैल्यूज को प्रिंट कर देगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि ये आपके केवल इवन नंबर्स को प्रिंट, ये ऑड नंबर को प्रिंट करे, इवन नंबर को प्रिंट ना करे। मान लीजिए मैं ये कोड लिखना चाहता हूं। तो अभी क्या है, अभी तो ये 1 2 3 4 5 सारे नंबर प्रिंट कर देगा 1 से लेकर 10 तक के। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी इफ i मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0। देखिए किसी भी नंबर के इवन होने की कंडीशन क्या होती है कि किसी भी नंबर का अगर मॉड्यूलस 2, मॉड्यूलस हम प्रीवियस उसमें पढ़ चुके हैं, मॉड्यूलस ऑपरेटर का एक यूज। तो मॉड्यूलस अगर मैं किसी भी नंबर का मॉड्यूलस 2 अगर मैं निकाल रहा हूं, अगर वो 0 आता है तो नंबर इसका मतलब इवन है। जैसे यानी कि जैसे सपोज करिए 4 मॉड्यूलस 2 है तो पूरी बार डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर 0 बचता है। 2 मॉड्यूलस 2 है तो पूरी बार डिवाइड होता है, रिमाइंडर 0 बचता है। 10 मॉड्यूलस 2 है, पूरी बार डिवाइड होता है, रिमाइंडर 0 बचता है। तो किसी भी नंबर का मॉड्यूलस 2 अगर 0 आता है तो वो नंबर इवन होता है। तो वो इवन नंबर तो मुझे प्रिंट नहीं करना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कंटिन्यू। कंटिन्यू लिखा मैंने और यहाँ पर मैंने ये लिख दिया। तो यानी कि अब ये क्या होगा, देखिए कैसे काम करेगा। 1 के लिए आएगा 1 मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0। ये कंडीशन ये ट्रू होगा ही नहीं, क्योंकि 1 जो है ऑड नंबर है, तो ये कंडीशन ट्रू होगी नहीं। तो ये सीधे 1 को प्रिंट कर देगा। आपकी स्क्रीन पर 1 प्रिंट हो गया। अब i की वैल्यू 1 के बाद हो गई 2, तो 2 लेस देन इक्वल टू 10, 2 मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0। तो 2 मॉड्यूलस 2 मतलब 0 आ गया, तो यानी कि ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो कंटिन्यू। तो आपको मैंने बताया था कि जहां पर ये एनकाउंटर होता है, ये उसके बाद के सारे लाइन्स को यहाँ पे स्किप कर देता है, सीधे यहाँ से जाता है इंक्रीमेंट पार्ट में। तो यहाँ से ये सीधे इंक्रीमेंट पार्ट में गया, तो आप यहाँ पे यानी कि आपके स्क्रीन पर 1 के बाद अभी कुछ प्रिंट नहीं हुआ है। अब i की वैल्यू हो गई 3 लेस देन इक्वल टू 10, 3 मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0। कंडीशन फॉल्स हो गई, तो यानी कि फॉल्स हुई तो इसके अंदर नहीं जाएगा, ये i की वैल्यू प्रिंट करेगा। तो i की वैल्यू करंट थी 3। तो इसी तरह से 1 3 5 7 9 ये प्रिंट करेगा। 10 जब होगी वैल्यू तो 10 लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन होगी आपकी ट्रू होगी। तो 10 आपका इवन नंबर है, तो ये यहाँ पर इवन नंबर है तो इसके अंदर नहीं जाएगा। तो 10 को यहाँ पे 10 को प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि सॉरी 10 जो है आपका 10 मॉड्यूलस 2 0 है, तो ये कंटिन्यू हो जाएगा। तो ये अगले एड्रेस में चलेगा, i की वैल्यू 11 होगी। तो 11 होने के बाद तो ये लूप ऐसे भी आपका एंड हो गया, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हुई तो लूप से सीधे इस यहाँ से बाहर आ गया। तो आपकी स्क्रीन पर 1 3 5 7 9, तो हमको 1 से लेकर 10 तक के बीच में हमको ऑड नंबर सारे प्रिंट करने थे, वो हमने कर लिया। ये सेम चीज आपको अगर इवन नंबर प्रिंट करना है तो आप इसको नॉट इक्वल टू 0 कर देंगे, तब भी आपका कोड बन जाएगा। तो आपने देखिए हमने प्रैक्टिकल यूज यहाँ पर देखा ब्रेक और कंटिन्यू का। तो जैसे भी आपको कहीं पर भी अपनी लॉजिक में जहां पर भी ब्रेक और कंटिन्यू को यूज करने की जरूरत महसूस होती है, वहां पर आप इनको यूज कर सकते हैं। थैंक यू।